बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क़ुरबानी के अयाम चल रहे हैं और लोग मसाइल भी पूछते हैं, तो मैंने यही मुनासिब समझा कि जो है आप तक चंद मसाइल जो हैं पहुंचाए जाएं। तो याद रखें कि हमारे एक भाई ने सवाल किया कि क्या क़ुरबानी का गोश्त जो है 3 दिन में ख़त्म करना ज़रूरी है, कि 3 दिन के बाद जो है वो क़ुरबानी का गोश्त खाना जायज़ है या नहीं जायज़। तो ये बड़ा एक अच्छा सवाल है कि ये आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रिवायत मिलती है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 साल जो है मना फरमाया, लेकिन उसके पीछे कोई ख़ास वजह थी। ऐसा नहीं था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कानून बनाकर जो है उम्मत के लिए पेश कर दिया हो कि हुज़ूर ने फरमाया हो कि 3 दिन के अंदर अंदर क़ुरबानी का गोश्त खा लिया जाए, उसके बाद जो है वो खाना जायज़ नहीं है या उसको ज़ाया कर दो, ऐसा मामला नहीं है। 1 साल ऐसा हुआ कि करीम आका रजपाल महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। उसके पीछे वजह यह थी कि कुछ कबीले, कुछ काफ़िले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश किए गए। वो मदीना शरीफ के कुछ फासले पर उन्होंने आकर अपने डेरे लगाए और वहाँ पर आकर उन्होंने रहना शुरू किया, और वो दिन वो चल रहे थे जो क़ुरबानी के अयाम थे। और आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की मदद करने के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है इरादा और चाहत हुज़ूर की ये थी कि 3 दिन के अंदर गोश्त ख़त्म कर लो। इसका मकसद हुज़ूर का ये था कि वो लोग जो जमा करते हैं ये 3 दिन के बाद खाते हैं, ताकि 3 दिन तुम भी खाओ, इससे इजाफी जितना गोश्त भी है, ये जो हमारे साथ मुहाजिर आकर बैठे हैं, दूर दराज से आए हैं और इस्लाम को इन्होंने कबूल किया है और साहिब ईमान हैं, और ये बेचारे गरीब हैं, ये मुसाफिर हैं, तो इनके लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिकमत अमली के तहत वो भी हुज़ूर ने ये नहीं फरमाया कि 3 दिन के बाद तुम्हारे लिए अब जायज़ नहीं होगा। नहीं, हुज़ूर ने बस इशारा फरमा दिया कि 3 दिन में ख़त्म करना है। क्या मतलब है? जो खा लोगे बल्कि अपनी उन मुसलमान भाइयों को दो। तो हदीस पाक में ये वाक़या इस तरह से ज़रूर मिलता है, लेकिन इसके पीछे ये हुक्म नहीं है कि वो हमेशा के लिए हुज़ूर ने फरमाया हो, या उस वक्त भी हुज़ूर ने फरमाया हो कि 3 दिन के बाद खाओगे तो वो तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता ज़रूर जैसे हुज़ूर ने वो इशारा फरमाया, उसके तहत हमें भी चाहिए कि हम अपने इलाके में अगर आपने ज़्यादा देर गोश्त रखना, आप इस कुर्बानी से लेकर अगली कुर्बानी तक खा सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। या बाद लोग कहते हैं कि अगला महीना मुहर्रम शरीफ का है तो मुहर्रम शरीफ में गोश्त नहीं खाना चाहिए कुर्बानी का। नहीं, आप मुहर्रम में भी खा सकते हैं, आप सफ़र में भी खा सकते हैं, पूरा साल खा सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि कुर्बानी का मकसद जो है वो फिर आप पूरा मोहब्बत से नहीं कर रहे। हमें कोशिश करनी है कि कुर्बानी का गोश्त अपने हमसायों तक, गरीबों तक, यतीमों तक, या जिन्होंने पूरा साल कभी गोश्त नहीं खाया, उन हुजूर के गुलामा कलमा गो तक जो है वो कुर्बानी का गोश्त जो है पहुँचाएँ, ताकि जो है आपने अगर खाना ही है तो आप साहिब निसाब हैं। 7.5 तोले सोना, 52 तोला चांदी से अल्लाह ने आपको वाफर मिकदार में दिया हुआ है। तो आप भाई कुर्बानी के 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद अगर आपने खाना ही है तो आप दोबारा से बकरा भी ख़रीद के ला सकते हैं, आप किलो, 2 किलो, 4 किलो ख़रीद के ला सकते हैं, आप मुर्गी का गोश्त भी ला सकते हैं, आप बड़े जानवर का भी बाज़ार से मिलता है, आप दोबारा सब कुछ कर सकते हैं। लिहाजा इसलिए इस वक्त जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों तक ये उनका हक़ है तो उनका कम अज़ कम जो है हिस्सा उन तक पहुँचाना चाहिए। तो लिहाजा ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि 3 दिन के बाद आप कुर्बानी का जो गोश्त खा नहीं सकते या जायज़ नहीं है। तो ये बिल्कुल किसी ने अगर मतलब ये छोड़ी है तो ये अफवाह है, ऐसे इसका इस्लाम के साथ, दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह ताला दीन समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।